कराची में बढ़ते जराइम की वारदातों के बाद पुलिस के एक्शन मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। कुरंगी गौस पार्क रोड के करीब मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। गुलशन में मार जंजाल गोट में 1 डाकू मारा गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक बल्दिया, नॉर्थ नाजाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान ट्रैफिक चौकी से 9 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। सुलझर बाजार में घर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार की लाश बरामद। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर डाहरी बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शाहपुर जहानिया मुंतकिल कर दिया। कंदकोट कच्चे में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छठे रोज में जारी। पुलिस ने मजीद 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को बिल्डोज करके आग लगा दी गई। गुज़िश्ता रोज 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया गया। ऐसा होता है कि जैसे माह रमजान आता है वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। माह सियाम के दूसरे अशरे में भी अवाम महंगाई से परेशान। सब्जी, फल और गोश्त के दाम कर रहे हैं हल्कान, लेकिन फिर भी हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 1.13% कम हुई। कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई 10% तक लाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने और आम आदमी की मौशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायज़ा लेगा। FBI ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स कोचवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, तहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल इकॉनमी के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, सिंध में बैराजू की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बस तैयारी नहीं बन पाती है। खुदा के वास्ते रहम करो, रहम। इस कदर की परेशानी है कि जब शहरी के टाइम पे चूल्हा जलाते हैं तो गैस नहीं होती है कि बीच में अगर बच्चों के लिए खाना बनाना है, कुछ करना है तो गैस नहीं। छोटे मासूम बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं। क्या सहर क्या अवतार, शहरियों को हर वक्त गैस का इंतजार। सुई गैस वालों ने माह मुकद्दस में भी वादे का पास न रखा। गैस फराहमी के दावे झूठे निकले। गैस लोड शेडिंग ने सार्फिन को आटा से रुला दिया। तर्जुमान ने भी हाथ खड़े कर दिए। सार्फिन को मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने का मशवरा। ये समझने की जिस तरह से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, आवाम को सोचना पड़ेगा कि हमें ऑल्टरनेट मीन्स पे जाना पड़ेगा। और ये ऑल्टरनेट मीन्स का एक आसान मीडियम है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। लाहौर के इलाकों जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, ठोकर नियाज बेग, मुल्तान रोड, रायविंड रोड, केनाल रोड और गिरदोनवा में बरसात। फैसलाबाद, जलालपुर, भटियाँ, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, सफदराबाद, टोबा सुल्तानपुर, हजरा शाह मुकीम, शेरगढ़, साहिवाल, खानेवाल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद, मरी और गिलियात में बारिश का इम्कान। GB, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची का मौसम अबर आलूद। मगरबी समत से 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान ताल्लुकात कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दिफा में ताउन बढ़ाने पर भी खुसूसी ताल्लुकात। ऐवान सदर में शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। जुमे पाकिस्तान की मुनासबत से दुबई में बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के संगम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रमजान के आखिरी अशरे में फैमिली समेत सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज भी उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन जाने का प्लान है। अपना चेकअप करवाएंगे। मुत्तसिल क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। इजरायली बर्बरियत न थम सकी। वस्ती गज़ा में इमदाद की फराहमी के दौरान इजरायली बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फोर्सेस की खान यूनस, दीर अल बला और रफ़ा पर फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी। हमलों में 14 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। खान यूनस के अल अमर अस्पताल में सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इजरायली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक। ग़िज़ाई किल्लत, मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बाद सैकड़ों बच्चे रोजाना दम तोड़ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस से गजा में सरहद रफा बॉर्डर का दौरा। कहा, हमारे पास इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा की जंग रोकी जाए। सरहद पर तंगदिली की इंतहा है। आलमी बरादरी इमदाद की गजा रसाई के लिए इसराइल पर दबाव डाले। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। 100 जख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। कहा, कॉन्सर्ट हॉल हमले के मुतासरीन से गहरी हमदर्दी है। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों पर एमरजेंसी सर्विसेज और स्पेशल सर्विसेज का शुक्रगुजार हूँ। भारतीय फौज के श्रीलंका से शिकस्त के बाद इनखला को 24 साल मुकम्मल। लंका टाइगर्स जंग में हिंदुस्तान का किरदार हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती का खुला सबूत है। 1983 से 2009 तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 20,000 से ज़ायद तामिल टाइगर्स को ट्रेनिंग और असलाह फराहम किया, जिन्होंने श्रीलंका में दहशतगर्दी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल टीबी के 6 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से लगभग 40,000 मरीज इन्फेक्शन से इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी गई। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आजादाना फैसले करेगी। जैस्मीन पेरिस दुनिया की मुश्किल तरीन अल्ट्रा मैराथन मुकम्मल करने वाली पहली खातून बन गई। मैराथन के लिए फ्रोजन हेड स्टेट पार्क में बनाया गया रास्ता तकरीबन 60,000 फीट पर फैली चढ़ाइयों और उतराइयों पर मुश्तमिल है, जो माउंट एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई बनती है। अब तक सिर्फ 20 अफराद ही आखिरी पॉइंट तक पहुंचकर रेस मुकम्मल कर पाए हैं। शकीरा की 7 साल बाद म्यूजिक की दुनिया में वापसी। मारूफ गुलकारा की नई एल्बम रिलीज कर दी गई, जिसकी लॉन्चिंग तकरीब अमेरिका में मुनक्किद हुई। और एक्शन भी, ड्रामा भी, सस्पेंस भी। हॉलीवुड फिल्म एलियन का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म 16 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाब का नारा ही नहीं लगाया, अपनी जिंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। उनके चाहने वाले आज उनकी 96वीं सालगिरह मना रहे हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।